हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर से प्रभु को धन्यवाद देते हैं और आपको भी कि एक बार आप तैयार हैं प्रभु के वचन में से सुनने के लिए। आज सुबह मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूं क्योंकि वो भला परमेश्वर है, हमारे जीवन के लिए भलाइयों को उत्पन्न करता है। बहुत सारी बातें हैं जो मैं आपसे करना चाहता हूं। इंतज़ार है कि वो लॉकडाउन खुल जाए, हम लोग आपस में मिले, फेलोशिप करें और बहुत सारी बातें हम करें। मैं हमेशा विश्वास करता हूं कि कुछ बातें जो हम मिस करते हैं उसकी कमी हमें तब पता लगती है जब वो बातें हमारे लिए कठिन हो जाती हैं। जब हमारे पास आज़ादी थी फेलोशिप की, शायद हम लोगों ने इतना कभी नहीं समझा था कि इस प्रकार कभी चर्च 3 महीने थे बंद हो जाएगा, हम लोग आपस में मिल नहीं पाएंगे। लेकिन आज हमको उसकी वैल्यू मालूम हो रही है। बहुत लोग मुझे कॉल करके बोल रहे हैं, पास्टर साहब बहुत दिन हो गए, ऐसा लग रहा है कि हमने मिले हुए ही बहुत दिन हो गए हैं, अब तो जल्दी से खुल जाए, हम आपसे मिलें, आप हमसे मिलें, लोगों से मिलें। और मैं विश्वास करता हूँ ये सभी के मन की विचार है, सभी के मन की इच्छाएं हैं कि हम एक बार फिर से मिल जाए और फिर से हम प्रभु को धन्यवाद कर सके, मिलकर फेलोशिप कर सके। और जब ये सब बातें हो रही हैं तो हमें परमेश्वर के वचन को स्मरण करना चाहिए, क्योंकि प्रभु का वचन जो कुछ कहता है वो एक दिन पूरा होगा। और जो बातें आज हो रही हैं, इन बातों के बारे में भी बाइबल में बहुत डिटेल से लिखा है। और मैं विश्वास करता हूं कि आप उन बातों को जानते हैं, उन बातों को आपने पढ़ा है, उन बातों को आपने सुना है और उन बातों को आप अपने हृदय में रखे हुए हैं। लेकिन बहुत बार जब हम वचन को सुनते हैं हमें समझ में नहीं आता, हम विश्वास नहीं कर पाते कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसा लिखा है। लिखा तो बहुत कुछ है लेकिन ऐसा होगा ये शायद हम विश्वास नहीं कर पाते। और मैं आज आपको कह रहा हूं कि परमेश्वर का वचन जो कहता है वो सत्य है, वो पूरा होकर रहेगा। और लिखा है कि आखिरी दिनों में समस्याएं आएंगी, भूडोल होंगे, अकाल पड़ेंगे, बहुत सारी डिटेल लिखा है। लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, आपस में प्रेम खत्म हो जाएगा, बच्चों को माँ बाप को बच्चे परेशान करेंगे, मरवा डालेंगे। ये सब कुछ आज के युग में हम देख रहे हैं। और मैं आपसे कह रहा हूं कि जो कुछ उसके वचन में लिखा है वो सत्य है, वो एक दिन पूरा होगा। आपको मालूम है प्रभु का वचन कहता है कि इस संसार में एक ऐसा टाइम आएगा जब ना धन की कमी होगी, ना ज्ञान की कमी होगी, ना और किसी वस्तु की घटी होगी। लेकिन अगर घटी होगी तो वह है परमेश्वर का वचन। लिखा है लोग परमेश्वर के वचन को ढूंढने के लिए समुद्र से समुद्र की यात्राएं करेंगे, ढूंढते रहेंगे, लेकिन उसको वो वचन नहीं मिलेगा। और मैं आज आपसे कह रहा हूं कि आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं ऐसा थोड़ी होता है, लेकिन मैं कहूं हो जाएगा एक दिन। और इसलिए सावधान होकर आज इस वचन पर ध्यान करें, आज इस वचन पर मनन करें, आज इस वचन को अपने हृदय के अंदर बसा लें, ताकि जब इसकी कमी हो तो हमारे लिए कुछ ज़्यादा समस्या ना हो। मैं विश्वास करता हूं कलीसिया उस समय इस संसार में नहीं होगी, इस कारण अकाल पड़ेगा वचन का। वो सब हमारा विषय नहीं है आज का, लेकिन ये सब विषय है प्रभु के वचन में लिखा है, भविष्य की बातें हैं, भविष्यवाणी की बातें हैं जिनके ऊपर हमें मनन करने की जरूरत है। बहुत बार हम ऐसा कहते हैं, मैं ऐसा कहता था कि कभी हॉस्पिटल बंद नहीं होंगे, कभी होटलें बंद नहीं होंगी, फूड कोर्ट बंद नहीं होंगे। कई लोग बोलते थे, पूछते थे पाल साहब क्या बिजनेस करें, तो मैं कहता था हमेशा कि खाने का बिजनेस करो, क्योंकि खाना तो हमेशा आदमी को चाहिए, या फिर मेडिकल का कुछ ऐसा करो क्योंकि हॉस्पिटल तो हमेशा चलेंगे। लेकिन आज की घटना ने मुझे गलत साबित कर दिया, आपको गलत साबित कर दिया। आज हॉस्पिटल लॉकडाउन है, आज हॉस्पिटल बंद हो चुके हैं। आपको मालूम है पिछले दिनों में मैं ऐसी खबर सुन रहा था कि एक आदमी बीमार होकर कई हॉस्पिटलों के चक्कर लगा रहा है, कोई हॉस्पिटल उसको लेने को तैयार नहीं, इलाज करने को तैयार नहीं है। जो मेडिकल स्टाफ है उनकी नौकरी चली गई है। जो मेडिकल स्टाफ है वो आज सबसे ज़्यादा मुश्किल में है, क्योंकि प्राइवेट
हॉस्पिटल्स बंद हो गए हैं, या उन्होंने अपना स्टाफ कम कर दिया, या उनके पास पेशेंट्स नहीं है इसलिए उन्होंने सारे स्टाफ की पेमेंट आदि कर दी है। ये मेरे लिए बहुत ही आश्चर्य और अचंभे की बात है, और मैं विश्वास करता हूं ऐसे बहुत सारे आश्चर्य और अचंभे आपको आने वाले दिनों में और मिलेंगे। क्यों? क्योंकि हमको ऐसा लगता था कि फूड कोर्ट कभी बंद नहीं होंगे, होटलें बंद नहीं होंगी। आज सारी होटलें बंद है, होटल बिजनेस पूरी तरह से बर्बाद हो गया है, हॉस्पिटल बर्बाद हो गए हैं। जो भी हम बोले प्रोफेशन, किसी भी प्रोफेशन की बात करें, कभी किसी ने नहीं सोचा था कि ऐसा भी एक दिन आएगा, लेकिन ऐसा दिन आया है। और इसीलिए जो कुछ भविष्य के बारे में बाइबल कहती है वो भी होगा, और इसलिए आज हमको तैयार होना है, अपने आप को तैयार करने की जरूरत है। हम लोगों ने पिछली बार में बहुत सारी बातों को देखा था, प्रभु के वचन में से बहुत सारी चीजों को हमने देखा था, सुना था। आज एक बार फिर हम उस विषय को आगे बढ़ाएंगे। मैं चर्च के बारे में बात कर रहा था आपसे। चर्च कितना इंपॉर्टेंट है, चर्च कितना महत्वपूर्ण एक अंग है संसार का। कई बार हम चर्च को इतना वैल्यू नहीं देते, हमें लगता ही नहीं कि चर्च भी कोई चीज है। हमें लग रहा है जैसे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे हैं, जैसे और धार्मिक स्थल हैं, बहुत सारे विश्वास है, बहुत सारे धर्म हैं। उनमें से एक धर्म है क्रिश्चियन धर्म, मसीह धर्म, और उनमें से एक पवित्र स्थान है या आराधना का स्थान है, उसे चर्च बोलते हैं। मैं आपसे कह रहा हूं आप गलत फहमी में हैं। मेरे सारे सुनने वालों से मैं आज ये कह रहा हूं आप गलत फहमी में हैं। चर्च वो चीज है जो परमेश्वर ने तैयार की है। मैंने पिछली बार आपको कहा था, शत्रु शैतान कृष्ण विरोधी को इस संसार में संपूर्ण रूप से प्रकट होने के लिए रोकने वाली वस्तु अगर कुछ है तो वो कलीसिया है। शैतान अपने आप को प्रकट करना चाहता है, अपने आप को दिखाना चाहता है, वो अधिकार में आना चाहता है, वो राज्य करना चाहता है, प्रभुता करना चाहता है। लेकिन चर्च वो चीज है जो उसकी प्रभुता को रोके हुए है और उसके राज्य को आगे की ओर धकेल रही है कि वो प्रकट ना हो। और लिखा है जब तक वो रोकने वाली वस्तु रहेगी तब तक वो रोके रहेगी, लेकिन एक समय कलीसिया उठा ली जाएगी। एक टाइम आएगा जब चर्च हटा दिया जाएगा, और तब वो कृष्ण विरोधी शत्रु शैतान अपने आप को पूरी तरह से प्रकट करेगा। तो आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? आपको लगता नहीं है ऐसा, लेकिन ऐसा है। आपको लगता नहीं है कि आप क्या हैं। आप एक सामर्थी और एक योद्धा हैं, मसीह के योद्धा हैं, जो शत्रु और शैतान की सेना को दबाए हुए हैं, रोके हुए हैं। लेकिन कई बार हम अपनी समस्याओं में फंसे रहते हैं, हमें अपनी चिंता रहती है, हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या करेंगे। कई बार जब मैं प्रभु के वचन को कंप्लीटली देखता हूं तो मुझे लगता है वाह, परमेश्वर का नॉलेज, परमेश्वर का ज्ञान कितना अद्भुत है, उसकी बुद्धि अद्भुत है। कारण क्या है? परमेश्वर को सब कुछ मालूम था कि आप और मैं जो उसकी सेना है, जो उसके लोग हैं, जो उसके खास लोग हैं, जिनको उसने इसलिए तैयार किया कि हमारे द्वारा वो अपनी सामर्थ को संसार में डिस्प्ले करे, दिखाए। हम लोग एक दिन निराश होकर, परेशान होकर, हताश होकर संसारिक बातों में लग जाएंगे और ये चिंता करेंगे कि हम क्या खाएं, क्या पिए, कहां रहें। परमेश्वर ने पहले से हमें प्रॉमिस दिया है और बोला इस बातों की तुम चिंता मत करो, तुम अपना काम करो। तुम्हारे लिए एक आत्मिक जिम्मेवारी है, तुम्हारे लिए एक आत्मिक मिनिस्ट्री है, तुम्हारा अपना एक काम है, तुम उसमें लगे रहो, बाकी चीजों की चिंता मैं करूंगा, क्योंकि मैंने चर्च को बनाया है और मैं इसका सिर हूं। आज अगर आप इस चीज को समझ जाएं, आपका लाइफस्टाइल चेंज हो जाएगा, आपकी विचारधारा बदल जाएगी। आप जो है अभी चर्च में इसलिए जा रहे हैं कि चलो हम प्रभु की आराधना करेंगे, हमारे लिए प्रार्थना करेंगे, है ना। कभी कभी अब तक सोशल कॉज के लिए हम चर्च जा रहे हैं। मर जाएंगे तो गाड़ेगा कौन, शादी होगी तो कौन देगा, बहुत सारी ऐसी बातें हैं। हम तो अकेले ही हैं संसार में, चर्च है कम से कम, अगर हम बीमार पड़ जाएंगे तो कोई देखने आएगा। ये सब सोशल कॉज है, इसके ऊपर ज्यादा ध्यान ना दें।
लेकिन मैं आज आपको कह रहा हूं, आपको वो स्पिरिचुअल अथॉरिटी के बारे में जानने की जरूरत है जो परमेश्वर ने कलीसिया को दी है। इसलिए मैंने शुरू किया था, जब परमेश्वर ने भले बीज बोए हैं तो शत्रु ने आकर बुरे बीज बो दिए चर्च के अंदर, ताकि चर्च अपना आकार, अपना आधार या जो कुछ भी चर्च है वो कंफ्यूज हो जाए। क्या है चर्च? कई बार विश्वासी लोग भी, चर्च के अपने लोग, कई बार ये सवाल मैंने करते देखा, ये है क्या चर्च? ऐसा होता है क्या चर्च? इससे तो बेकार है, इससे तो बेकार है, ये तो इतना बेकार है, इससे बढ़िया हम और कहीं चले जाए। लेकिन मैं आज आपको कह रहा हूं, उसका कारण प्रभु नहीं है, उसका कारण परमेश्वर की बनाई हुई कलीसिया नहीं है, उसका कारण है शत्रु के द्वारा बोए गए बीज, कुछ लोग जिनको हमें आपको पहचानने की जरूरत है। अभी मैंने कहा कि वो बीज हम भी हो सकते हैं। हर आदमी ये कहता है मैं तो अच्छा हूं, बाकी सब खराब है। इसीलिए ये परमेश्वर के वचन में सारी शिक्षाएं दी गई हैं जिसके द्वारा हम अपने आप को एनालाइज करें, जांचें, परख कर देखें कि हम क्या हैं, कौन है, क्या कर रहे हैं। ये सारी शिक्षाओं के द्वारा मैं आपको दोष नहीं लगाना चाहता हूं, निराश करना नहीं चाहता हूं, डराना नहीं चाहता हूं। मेरा एक ही उद्देश्य है कि इन सारी शिक्षाओं के द्वारा आपकी आंखें खुल जाएं और आप अपने जीवन के विषय में विचार करें और जांच कर देखें कि आप परमेश्वर के लगाए हुए हैं या शत्रु के। परमेश्वर के अगर लगाए हुए हैं तो अद्भुत है, क्योंकि परमेश्वर की एक योजना है आपके जीवन के लिए। इसीलिए मैं ये सब बातें आपको बता रहा हूं। यहां पर हम देखते हैं, जब हम चर्च की बातें करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि चर्च जो है एक ऐसी जगह है जहां शत्रु ने आके बीज बो दिए। परमेश्वर क्या कर रहा था? परमेश्वर ने कलीसिया को बनाया, उसमें उसने शत्रु को बीज क्यों बोने दिए? मैं हमेशा लोगों से कहता हूं, आपके पास सवाल इतने हैं, जवाब एक भी नहीं है। परमेश्वर के पास जवाब बहुत है, सवाल एक भी नहीं है। तो आज आप परमेश्वर से सवाल मत करो, परमेश्वर का जवाब सुनो। हम जवाब नहीं सुनते, हम सवाल पे सवाल करते जाते हैं। बहुत बार लोग मुझसे पूछते हैं कि आप, परमेश्वर ने आदम को बना के रखा, आदम को शैतान बहका रहा था, परमेश्वर कहां था? क्या परमेश्वर शैतान को रोक नहीं सकता था? क्या उस समय उसको वहां पर वो पेड़ लगाने की जरूरत थी क्या? बहुत सारे सवाल आपके पास है, उसके सही जवाब तो मेरे पास भी नहीं है, किसी के पास नहीं है, लेकिन परमेश्वर के पास है। परमेश्वर ने अपने वचन में ये सब कुछ हमें बताया है, उसने ये सब कुछ क्यों किया है। आज भी अगर हम देखते हैं, उसने आपको आजादी दी है, फ्रीडम दी है, आपकी स्वतंत्र इच्छा है। आप परमेश्वर की भक्ति करें, आप उसकी भक्ति ना करें। अगर आप उसकी भक्ति नहीं कर रहे, जो लोग उसकी भक्ति नहीं कर रहे, तो वह उनको नाश नहीं कर रहा आज, लेकिन एक टाइम उसने ठहराया है, आपके मेरे लिए भी एक टाइम ठहराया हुआ है। आज उसने आपको अपनी इच्छा के अनुसार दिया है, जो आप चाहें वो करें। तो चर्च केवल ये नहीं है कि प्रभु ने काज कलीसिया को बनाया, एक ग्रुप तैयार किया, शत्रु ने आकर उसमें बीज बो दिए, परमेश्वर कहां था, परमेश्वर सो गया, परमेश्वर को मालूम नहीं पड़ा। ये ऐसा नहीं है, एक इलिस्ट्रेशन है, एक दृष्टांत है, एक कहानी के रूप में एक सच्चाई को बताया गया है कि कलीसिया के अंदर शत्रु ने अपने लोगों को भी भेज रखा है, और वो लोग एक ही काम करते हैं, कलीसिया का नाम बदनाम करने का, मसीह का नाम खराब करने का काम। उनके जीवन के द्वारा, उनके कार्यों के द्वारा, उनके चरित्र के द्वारा, उनके अपने आचार व्यवहार के द्वारा वो लोग गलत कर रहे हैं, ताकि परमेश्वर का वचन उसमें मिलावट आ जाए, ऐसा वो सोचते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कभी भी मिलावट में नहीं आएगा। अभी परमेश्वर का वचन यूं कहता है कलीसिया के बारे में, हमने बहुत कुछ देखा पिछले दिनों में, आज इसको हम रैप अप करेंगे, खत्म करेंगे। अगर आप 13 अध्याय मत्ती का उसके 44 वचन पर आए तो आपको यूं पढ़ने को मिलेगा जी। स्वर्ग का राज खेत में छिपे हुए धन के समान है। परमेश्वर का राज्य खेत में छुपे हुए धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाया और छिपा दिया।
और मारे आनंद के जाकर अपना सब कुछ बेच दिया और उस खेत को मोल ले लिया। बस क्या लिखा है? परमेश्वर का राज्य ऐसा है मानो एक खेत में बहुत सारा धन गड़ा हुआ है। किसी आदमी ने कुछ खुदाई की, उसको वो धन मिल गया, उसको मालूम पड़ गया कि यहां बहुत बड़ा खजाना है, और उसने आनंद के अंदर आकर क्या किया, उसको वापस वहीं छोड़ दिया, छुपा दिया, और जाकर अपना सब कुछ बेचकर उस खेत को ही मोल ले लिया। परमेश्वर का राज्य कैसा है? ऐसा है। एक उदाहरण है। फिर उसके बाद 45 वचन में लिखा है, 45 में, फिर स्वर्ग का राज्य एक व्यापारी के समान है जो अच्छे मोतियों की खोज में था। जब उसे एक बहुमूल्य मोती मिला तो उसने जाकर अपना सब कुछ बेच डाला और उसे मोल ले लिया। परमेश्वर का राज्य एक ऐसे व्यापारी के समान है जो एक अच्छे मोती की खोज में था, और जब उसको वो एक अच्छा मोती मिला, उसने जाकर अपना सब कुछ बेच दिया और उस मोती को मोल ले लिया। इसका मतलब यह है, आपको और मुझको अपने जीवन में परखना है। आपको और मुझको अपने जीवन में पता लगाना है, खोजना है। मैंने आपको कहा कि जब तक हमें मालूम नहीं उस खेत के अंदर लाखों करोड़ों रुपए का धन गड़ा हुआ है, हमारे लिए वो खेत की कोई कीमत नहीं है। लेकिन जिस दिन आपको ये मालूम पड़ जाए कि इस खेत के अंदर करोड़ों का खजाना छुपा हुआ है, आप उसके लिए कुछ भी कीमत देंगे कि नहीं देंगे? तो क्या आपने कीमत चुकाई है? क्या आपको मालूम है कि कलीसिया वो खेत है जिसमें बहुत ही बड़ा खजाना छुपा हुआ है? जानते हैं आप, कलीसिया केवल शैतान का वो काम नहीं है कि उसने जंगली बीज बो दिए। जब हम इन उदाहरणों को देखते हैं, वहां पर रुकना नहीं है। आपको ये समझना है कि कलीसिया केवल वो ही नहीं है। नेगेटिव मत देखना हमेशा। कलीसिया एक पावरफुल जगह है। कलीसिया एक मूल्यवान चीज है। कलीसिया एक ऐसी चीज है जिसके लिए आदमी अपना सब कुछ बेचने को तैयार है। हालेलुया। दो बातें हम यहां से देख सकते हैं। अगर आप ध्यान करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि परमेश्वर का राज्य ऐसे मूल्यवान धन है जिसकी लालसा प्रत्येक वस्तु से अधिक होना चाहिए। पहली बात क्या है कि परमेश्वर का राज्य या कलीसिया, हम उसको चर्च बोल रहे हैं अभी, परमेश्वर का राज्य या कलीसिया एक ऐसी अमूल्य धन वस्तु है, कीमती वस्तु है, जिसकी लालसा प्रत्येक वस्तु से अधिक होनी चाहिए। क्या आज मेरे पास एक सवाल है आपके लिए, आप इसी प्रकार कलीसिया को वैल्यू देते हैं ना? चर्च को आप ऐसा ही समझ रहे हैं ना? चर्च एक मूल्यवान कीमती वस्तु है, इतनी कीमती कि उसके सामने और किसी भी वस्तु को हम कीमत नहीं देते। हालेलुया। हम गाना तो बहुत गाते हैं, गाने हम बनाते हैं, अच्छे अच्छे बनाने वालों ने। परमेश्वर को हम बोलते हैं कि तू तो वो मोती है, तेरे सिवा मुझे और किसी चीज की चाहत नहीं, तू वो हीरा है जिसके आगे सब कुछ फीका है। बहुत सारे गाने गाते हैं हम, लेकिन मैं आज आपसे कह रहा हूं, खाली गाने तक मत रुकना, जीवन में इसको एक सच्चाई के रूप में स्वीकार करना। जिस आदमी को यह धन मिल गया, उसने जाकर अपना सब कुछ बेच दिया, घर बेच दिया। आज की अगर हम बात करें तो बोले हम गाड़ी बेच दी। लोग बोलेंगे अपनी गाड़ी बेच दिया आपने, अपना घर बेच दिया, अपना सोफा बेच दिया, टीवी बेच दिया आपने। अब टीवी में क्या देखो? उसने कुछ नहीं। ये सब कोई वैल्यूएबल चीज नहीं है मेरे लिए। मेरे लिए परमेश्वर का घर कलीसिया मूल्यवान है। फिर दूसरा उदाहरण यूं है कि उसने एक मोती की खोज में था, वो खोज रहा था, वो नॉलेजेबल आदमी है, मोतियों का एक जौहरी है, जो मोतियों का बिजनेस करता है, उसको मोतियों की पहचान है। और जब वो ढूंढ रहा था,
अचानक उसको एक मोती मिला। आपको मालूम है चर्च में आज ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पूरी दुनिया में धक्का खाकर आए हैं। इस संसार के सारे देवी देवताओं, सारे धर्म, सारी जाति, सारे पूजनीय स्थलों में घूमकर आए हैं। जिसने जैसा उनको बताया, उन्होंने अपनी समस्या के समाधान के लिए वो सब कुछ कर लिया। और सबसे निराश होकर जब उन्होंने कहा, वो ऐसे पॉइंट पे पहुंच गए जहां कहने लगे कि इस संसार में कोई ईश्वर है ही नहीं। तब अचानक उनको मसीह मिला। तब अचानक वो चर्च में आए और आकर कहने लगे, यही तो वो स्थान है जिसको मैं खोज रहा था, यही तो वो जगह है जिसकी मैं तलाश में था। मैं कहां कहां नहीं भटका, मैं भटकता रहा, मैंने सब कुछ करके देख लिया। अब वो मेरे कहने से नहीं कर रहे, वो अपने अनुभव से बोल रहे हैं। आज अगर आपके पास एक अनुभव है, अगर आज आप एक अनुभव से चीजों को आपने ढूंढ कर पाया है, तब आप उसको वैल्यू देंगे, तब आप उसको कीमत देंगे। नहीं तो आपके लिए कोई भी कीमत नहीं होगी। अगर आपने उसके लिए परिश्रम नहीं किया, आपने ढूंढा नहीं है, मेहनत नहीं की, अगर आपने अपना सब कुछ उस पर दांव पर नहीं लगाया, तो आपके लिए कोई वैल्यू उस चीज की नहीं होती है। और इसीलिए चर्च बहुत वैल्यू देती की चीज है, बहुत मूल्यवान वस्तु है। और इसलिए मैं आज आपको उत्साहित करूंगा कि जो कुछ आपको मिला है उसकी कीमत को जानने का प्रयास करें। उसको लाइटली ना ले, उसको हल्का ना ले, उसको वैल्यू दें, उसका आदर करें, प्रभु को धन्यवाद करें कि प्रभु तूने मुझे चर्च में जोड़ दिया है और आज मैं चर्च का एक हिस्सा हूं। आज ये चर्च जो एक बिल्डिंग है, उसकी एक ईंट मैं हूं, उसका एक पत्थर मैं हूं, उसका एक द्वार मैं हूं। हालेलुया। मैं आपको उत्साहित कर रहा हूं कि आप ये समझें इसकी कीमत क्या है। चर्च में प्रभु ने आपको रखा है, किसी मनुष्य ने नहीं रखा। आपको परमेश्वर ने चुनकर इस बिल्डिंग के अंदर जोड़ दिया है। आप मूल्यवान हैं, लेकिन वो इमारत आपसे भी ज्यादा मूल्यवान है। मैं चर्च बिल्डिंग की बात नहीं कर रहा हूं, मैं चर्च की बात कर रहा हूं। जो आप और मैं हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। जब हम ये बातें बोल रहे तो एक और वचन हम देख सकते हैं जो कि आपको लूका के 13वें अध्याय में मिलेगा। मत्ती में भी है, लेकिन मैं चाहता हूं हम लूका के 13वें अध्याय में आकर देखेंगे। लूक चैप्टर 13। मुझे बहुत सारे उदाहरण हैं। जैसे कभी कभी मैं देखता हूं तो मुझे बड़ा वो लगता है कि कैसे परमेश्वर जो है सेटल करता है चीजों को, बहुत ही अद्भुत है। मत्ती के 13वें अध्याय में बहुत सारी चीजें हैं, तो लूका के 13वें अध्याय में भी ऐसे बहुत सारे उदाहरण दे रखे हैं। अगर हम 22 वचन से पढ़े तो, वे नगर नगर और गांव गांव होकर उपदेश करता हुआ यरूशलेम की ओर जा रहा था। तो किसी ने उससे पूछा, हे प्रभु, क्या उद्धार पाने वाले थोड़े हैं? क्या उद्धार पाने वाले थोड़े हैं? वो नगर नगर जा रहा था, शहर शहर जा रहा था, घूम रहा था। तो किसी ने उससे एक सवाल किया, हे प्रभु, क्या उद्धार पाने वाले थोड़े हैं? कम लोग हैं जो उद्धार पाएंगे। तो उसके जवाब में यीशु मसीह ने क्या बोला? उसने उनसे कहा, सकेत द्वार से प्रवेश करने का यत्न करो। उसने कहा, सकेत, सकरे मार्ग से, छोटे रास्ते से निकलने का प्रयास करो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि बहुत से प्रवेश करना चाहेंगे और ना कर सकेंगे। रुक जाना भाई, क्या लिखा है? यीशु मसीह ने एक बार सवाल किया, तो क्या प्रभु उद्धार कभी लोग पाएंगे? क्या थोड़े ही लोग होंगे जो उद्धार पाएंगे? प्रभु ने उसके जवाब में उनसे यूं कहा, तुम कोशिश करो। मैं आज आपसे कह रहा हूं, सवाल आपके पास बहुत है, उत्तर कम है। तो प्रभु ने उनको उत्तर में क्या बोला? तुम सकरे मार्ग से प्रवेश करने का प्रयास करो। बहुत एक समय उसमें प्रवेश करना चाहेंगे, लेकिन नहीं कर पाएंगे। कब नहीं कर पाएंगे? अब पढ़ो आगे।
जब घर का स्वामी उठकर द्वार बंद कर चुका हो जब घर का स्वामी उठकर द्वार बंद कर चुका हो और तुम बाहर खड़े हुए द्वार खटखटाकर कहने लगो, और तुम बाहर खड़े होकर द्वार खटखटाकर उसे बोलने लगो, हे प्रभु हमारे लिए खोल दे, हमारे लिए खोल दे। क्या कहेगा वो? और वह उत्तर दे, हाँ, मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम कहां के हो। बड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग, बड़ा रोचक है ये। क्या लिखा है कि जब घर का स्वामी उठकर द्वार बंद कर दे और तुम बाहर खड़े हो और बाहर से तुम खटखटा कर ये बोल रहे हो कि हे प्रभु हमारे लिए खोल दे। कभी कभी मैं बोलता हूं आप कौन? कभी कभी लोग बोलते ना, और आप भाई साहब हमें नहीं बुलाया आपने, तो आप कौन भाई? आप है कौन? जब मेरे जीवन में समस्या आती है ना, तो मैं अपने आप से भी ये बोलता हूं। क्या बोलता हूं मालूम है? कई बार लोग बोलते हैं, अरे भाई साहब यार आपके साथ ऐसा हो गया, तो आप क्या बोलेंगे? बहुत बार ऐसा होता है ना, हम बोलते हैं लोगों को, क्या बोलते हैं? हाँ यार मेरे साथ भी ऐसा हो गया, बोलो। मैं हमेशा बोलता हूं, अपने आप से बोलता हूं, मैं कौन? मैं ऐसा कौन सा वो बड़ा योद्धा हूं जो कुछ घटना मेरे जीवन में नहीं हो सकती? मैं हूं कौन? आपको ये बात याद रखना है अपने जीवन में। कभी कभी हम अपने आप को कुछ समझने लग जाते हैं। हमको लगता है हमने प्रभु की सेवा हमने थोड़े दिन कर ली तो हमारे जीवन में ये नहीं हो सकता, हम तो खुदा के राइट हैंड है, हम तो खुदा के ये हैं। कोई नहीं, याद रखना हमेशा, परमेश्वर छोटे से छोटे का भी उतना ही आदर करता है जितना बड़े से बड़े का करता है। उसके पास कोई पक्षपात नहीं है। इसलिए नहीं कि आप पास्टर हैं तो आपके लिए स्पेशल है, उसके लिए हर विश्वासी के लिए स्पेशल है। तो मैं आज आपको कह रहा हूं, क्या कह रहा है यहां पे? तुम कोशिश करो, सकरे मार्ग से प्रवेश करने की कोशिश करो। उद्धार पाने वाले थोड़े होंगे, तुम प्रयास करो कि उसमें तुम भी पाए जाओ। आज मैं आपसे कह रहा हूं, आप कलीसिया के ऊपर दोष मत लगाएं। आप ये मत बोले कलीसिया के अंदर ये हो रहा वो हो रहा। अगर उस कलीसिया के अंदर 20 लोग खराब हैं तो 50 लोग अच्छे भी हैं। आप अच्छों में शामिल होने का प्रयास करो, तुम उद्धार पाने की कोशिश करो। ऐसा ना हो कि तुम उसमें एक दिन प्रवेश करना चाहो और तुम्हारे लिए द्वार बंद हो जाए। कभी कभी हमें ऐसा लगता है चर्च में तो कोई भी आ सकता है, कोई भी आगे बैठ सकता है। हाँ, बिल्डिंग में तो कोई भी आगे बैठ सकता है, लेकिन परमेश्वर के राज्य में अनंत काल के अंदर प्रवेश करने के लिए इतना आसान नहीं है। इसलिए मैंने आपसे पहले स्टार्टिंग में बोला था, धर्मान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कितना कठिन है। और मैं आज आपको उत्साहित करूंगा इस बात को बोलने के लिए कि आप प्रयास करें। ये फालतू बैठकर आराम से आप स्वर्ग में नहीं जा सकते हैं। आपको स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए प्रयास करना पड़ेगा, कोशिश करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, लगन होना चाहिए आपके पास, कीमत चुकाने के लिए आप तैयार होना चाहिए, तब आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। आप खटखटाने लगो और कहने लगो प्रभु हमारे लिए खोल दे, और वे उत्तर दे कि मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम कहां के हो। तब तुम कहने लगो हमने तेरे सामने खाया और तूने हमारे बाजारों में उपदेश किया। परंतु वो कहेगा मैं तुमसे कहता हूं मैं नहीं जानता कि तुम कहां के हो, हे कुकर्म करने वालों, मेरे सामने से दूर हो जाओ। परमेश्वर का राज्य ऐसा नहीं है, परमेश्वर की कलीसिया ऐसी नहीं है। कोई भी आए कुछ भी करे। मैं बहुत बार लोगों से बोलता हूं सावधान रहो। जब हम बोलते लोगों से सावधान रहो तो लोग हमारा मजाक उड़ाते। उनको लगता है कि पास्टर जो है, कभी कोई कहते हैं पादी साहब कुछ ज्यादा आत्मिक हो गए, कुछ लोग बोलते हैं पादी साहब जो है बुढ़े हो गए हैं, पादी साहब अभी मालूम नहीं आज के युग में क्या चल रहा है। वहां पर ऐसा विचार आता है ना, आपको भी हैं जवान लोग जो मेरी सुन रहे हैं, आता ना ऐसा विचार, पादी साहब तो है ओल्ड डेटेड हो गए, अभी उनको मालूम नहीं आज के युग में क्या चल रहा। लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि ऐसा नहीं है। आपको ऐसा लगता है लेकिन ये सच्चाई नहीं है। सच्चाई ये है कि दो सामर्थ है, दो शक्तियां हैं, दो पार्टीज है।
एक है परमेश्वर और दूसरा है शत्रु शैतान। परमेश्वर आपका भला चाहता है, शत्रु आपका बुरा चाहता है। शत्रु चाहता है कि आप नाश हो जाएं, शत्रु चाहता है कि आप पाप में जीवन जिए ताकि उसकी संख्या बढ़े, उसका राज्य बढ़े। परमेश्वर चाहता है कि आप धार्मिकता में जीवन जिए ताकि आप उसके राज्य में प्रवेश करें और आपको शांति, आनंद और खुशियां मिले। और परमेश्वर अपने राज्य को और बढ़ाना चाहता है, जो उसका ओरिजिनल उद्देश्य था। तो आपको शत्रु शैतान एक आइडिया देता है, प्रभु का वचन आपसे कुछ कहता है, आप किसकी मानते हैं उसी के अनुसार आप उसकी संतान बनते जाते हैं। रोमी के 6 अध्याय में लिखा है कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए हम अपने आप को दासों के समान सौंप देते हैं, उसी के दास बन जाते हैं। आप किसके दास हैं, किसके सेवक हैं, किसके बोए हुए बीज हैं, आप जानते हैं। आपको जानने की जरूरत है, नहीं जानते तो आज जानना। कई बार मुझे ऐसा लगता है कि लोग जो है वो इनोसेंट है, बहुत ही भोले हैं, उनको कुछ मालूम ही नहीं है। ये भी सच्चाई है। पहले मुझे ऐसा लगता था ये जानबूझ के एक्टिंग कर रहे हैं, लेकिन बाद में मुझे मालूम पड़ा कि ये अज्ञानता में है, ज्ञान की कमी है। संसार हमें कुछ चीजें देता है और वो चाहता है कि हम उसकी ओर अट्रैक्टेड रहें, उसकी ओर आकर्षित रहें। परमेश्वर भी हमें चीजें देता है, वो आत्मिक है, स्पिरिचुअल है, धार्मिक है, पवित्र है, और परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी ओर अट्रैक्टेड रहें। अब यह आकर्षण आपका किसकी ओर होगा, आपका चुनाव है, आपका चुनाव है। और इसीलिए संसार में कुछ लोग ऐसे हैं, हॉलीवुड, बॉलीवुड, है ना, टीवी आर्टिस्ट और जो भी हो, XYZ, जिसे हम बोलते हैं प्रोफेशनल्स। क्रिकेट के खिलाड़ी हो सकते हैं। आजकल मैं देखता हूं क्रिकेट के खिलाड़ी जो है वो बॉलीवुड के हीरो हीरोइन के बिल्कुल नकल करते हैं। अगर बॉलीवुड में किसी ने बाल बढ़ा लिए तो सारे क्रिकेटर बाल बढ़ा लेते हैं, और जो कुछ भी क्रिकेटर ने किया वो आपने करने लग गए। उन्होंने दाढ़ी बढ़ा ली तो आपकी सबकी दाढ़ी बढ़ गई। अगर उन्होंने बाल कटा के एक ऊपर चोटी बांध ली तो आपने बांध ली। अब आपको पता ही नहीं आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। मैं कई बार लोगों से पूछता हूं आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो हाँ अच्छा लग रहा हमको अच्छा लग रहा। क्या अच्छा लग रहा आपको नहीं मालूम। आपको ऐसा लग रहा है वो चोटी बनाना आपके मुंह पर अच्छा लग रहा, आपको अच्छा लग रहा, यू आर फीलिंग बेटर एंड गुड, बट इट इज नॉट दैट, इट इज नॉट सो। इट इज अ प्लान ऑफ सेटन, इट इज अ प्लान ऑफ योर एनिमी। आपको मालूम है संसार ऐसा क्यों करता, बॉलीवुड के लोग क्यों करते हैं। बॉलीवुड में अगर आप जाके देखें तो वो कम से कम कपड़े पहनेंगे, हर तरह से नथुनी लगाएंगे, लिपस्टिक लगाएंगे, आंखों के ऊपर ये करेंगे वो करेंगे। क्या कारण है, आप क्या कारण समझते हैं। वो वेल एजुकेटेड है, बहुत हाई पेएबल लोग हैं, पैसा मिलता उनको। उनका कारण यह है, ये सब करने का उनका एक कारण है कि वो लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि जितना उनकी ओर लोग अट्रैक्ट होंगे, उनके फैन बनेंगे, उतना उनको पैसा मिलेगा। और वो लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट करने के लिए किसी भी लेवल तक जाते हैं। वो छोटे छोटे कपड़े पहनेंगे, बहुत सारे ऐसे काम करेंगे, और वो बोलेंगे हमारे पास कुछ चीज है, और संसार उसको पाने के लिए, उसे प्राप्त करने के लिए दौड़ रहा है उसके पीछे, और वो आगे आगे जाके पैसा कमा रहा है। लेकिन आपको और मुझको क्या मिल रहा है, हम भी वही काम कर रहे हैं, और हम अपने आप को पापों में, बुरे कामों में फंसा लेते हैं। आज लोग जो है, लड़के जो है वो सब बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं। आज से कुछ साल पहले ऐसा कुछ नहीं था, आज एक बिजनेस बन गया है ना? आज एक बिजनेस, हजारों लाखों रुपए, हर महीने के लाख रुपए भी लोग दे रहे हैं बॉडी बिल्डिंग के लिए, और बोलते हैं एक्सरसाइज कर रहे हैं हम, हेल्थ कॉन्शियस हो गए हम। ये सब एक है ना, ऊपर मीठी परत है, कड़वी गोली खिलाने के लिए।
मैं आज आपसे बोलना चाहता हूं, ये सब ऐसा नहीं है। लोग अपने आप को बहुत ज्यादा मॉडल के रूप में डेवलप करना चाहते हैं ताकि लोग उनकी ओर अट्रैक्ट हो। हर एक आदमी जिसकी अच्छी बॉडी है, देखते आप बोलोगे क्या बॉडी है यार, क्या मस्त बॉडी है इसकी। और वो सुनने के लिए आप क्या कर रहे हैं, रात और दिन मेहनत कर रहे हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं और अपने आप को दुख दे रहे हैं और अपनी बॉडी बना रहे हैं। बॉडी बनाना अच्छी बात है, मैं उसके विरोध में नहीं हूं, लेकिन आपका उद्देश्य क्या है। उसी प्रकार अगर हम आत्मिक लोग हैं, आत्मिक मसल्स तैयार करें। अगर आप आत्मिक मसल्स तैयार करेंगे, लोग आपकी ओर अट्रैक्ट होंगे। आत्मिक रूप से लोग आपके समान बनना चाहेंगे। बहुत बड़े बड़े प्रभु के दास लोग हुए हैं। आज हम जो प्रभु के लोग हैं, हम उनको एडमायर करते हैं, हम उनकी जैसा बनना चाहते हैं। मैं इतने साल हो गए, मुझे आज भी मेरी इच्छा है, जब मैं किसी शानदार एक प्रीचर को सुनता हूं तो मैं अपने आप में बोलता हूं, वाह क्या उसने एक्सप्लेन किया है, क्या रेवलेशन लेकर आया, मैं भी ऐसा बनना चाहता हूं। हम अट्रैक्ट होते हैं उनकी ओर, बट डिफरेंट रूप से। आप अट्रैक्ट हो रहे, कैसे अट्रैक्ट हो रहे, ये आपने अपने आप को देखना है। जब कोई संसारिकता में आता है, संसारिक कपड़े पहनता है, मैं अट्रैक्ट नहीं होता। मुझे बहुत बार लोगों ने बोला आप जीन्स पहनो अच्छे लगोगे आप। मुझे कभी जीन्स पहनना पसंद ही नहीं आया। मैं जीन्स पहनने वालों के विरोध में नहीं हूं, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा। और मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि मैं कभी भी इन बातों के पीछे अट्रैक्ट नहीं हुआ। आप अट्रैक्ट हो रहे हैं। मैं कुछ लोगों को देखता हूं जो जीन्स पहने बहुत भद्दे दिखते हैं, लेकिन वो जीन्स ही पहनना पसंद करते हैं। कारण क्या है, पूरी दुनिया पहन रही। मैं आपको कह रहा हूं, अपने आप को सुंदर दिखाओ, अच्छे बनो, अच्छी कोशिश करो। सो मैं आपको कपड़ों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि हम लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट करना है। कैसे? आत्मिकता से, अच्छी बातों से। ये सब बातें जो बाइबल में लिखी हुई हैं, इसका एक कारण है कि कलीसिया के अंदर अच्छे लोग भी हैं जो अच्छी बातों में लोगों को अट्रैक्ट कर रहे, बुरे लोग भी हैं जो बुरी बातों में लोगों को अट्रैक्ट कर रहे। और आपको मालूम है, चर्च में बार बार ये बातें इसलिए बोली जाती है, अच्छा पहनो, अच्छे बाल बनाओ, अच्छे ढंग से रहो, ये मत करो, वो मत करो। उसका कारण यह है कि जब बुराई तुम करोगे, बुरे काम करोगे, बहुत सारे लोग बुराई की ओर जल्दी अट्रैक्ट होते हैं। इसलिए समझाया गया है, बाइबल में भी लिखा है तुम स्त्रियों के कपड़े मत पहनो, स्त्रियों जैसे बाल मत बनाओ। ये सब कुछ बाइबल में तो लिखा है ना। और इसका कारण क्या है कि बुराई जल्दी प्रभावित करती है, भलाई प्रभावित करने में टाइम लगाती है। और इसलिए चर्च के अंदर एक ऐसा एटमोस्फेयर बनाने का हम प्रयास करते हैं जो कि भली हो, अच्छी हो, ताकि बाहर से जब लोग आए वो आत्मिक बातों की ओर अट्रैक्ट हो। लेकिन आज संसार जो है इतना प्रभावशाली होता जा रहा है कि कलीसिया के अंदर भी संसार घुसता जा रहा है। और कलीसिया के अंदर एक बड़ी समस्या यह है कि लोग आज्ञा पालन करना नहीं चाहते, मानना नहीं चाहते। कोई भी बात आप बोलो उसके ऊपर उनके पास सवाल है। मैंने कहा आपके पास सवाल बहुत है, लेकिन आज मैं आपके सवाल नहीं सुन रहा हूं, आपको मैं बता रहा हूं। आपके कपड़ों से मुझे तकलीफ नहीं है, लेकिन आपके आत्मिक जीवन से शैतान को तकलीफ है। इसलिए वो नहीं चाहता कि आप आत्मिकता में आगे बढ़े ताकि लोग आपके ओर अट्रैक्ट हो। वो चाहता है कि आप संसारिकता में आप बढ़े ताकि लोग आपकी उस संसारिक बातों की ओर अट्रैक्ट हो। तो हम क्या करेंगे? हम किसके एजेंट बनेंगे, खुदा के या शैतान के? तो ये सब बातें क्या है, हमारे आत्मिक जीवन में उन्नति करने का। मत्ती के 13वें अध्याय में एक बार वापस से आए और एक सिंपल सी बात को हम देखें। 13 अध्याय मत्ती का, उसका 19 वचन हम पढ़ेंगे, 19 वर्स 19। जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, जो कोई परमेश्वर के राज्य के वचन को सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था, उसके मन में जो कुछ बोया गया था, उसे वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है। उसे वो दुष्ट आकर छीन ले जाता है। ये वही है जो मार्ग के किनारे बोया गया था। बस पहले प्रभु यीशु मसीह वहां से शुरू करके लेकर आया कि मार्ग के किनारे में गिर गए कुछ बीज, उनको चिड़िया चुग के ले गई।
तो हमको समझ में नहीं आ रहा मार्ग के किनारे के कौन है। मार्ग के किनारे के वे लोग हैं जो परमेश्वर का वचन को सुनते हैं लेकिन समझते नहीं, और वो दुष्ट आकर उनमें से वो चुरा के ले जाता है। आपको मालूम है आज चर्च का प्रॉब्लम क्या है? चर्च का प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो सुन नहीं रहे, चर्च का प्रॉब्लम ये नहीं है कि प्रीचर कम है, चर्च का प्रॉब्लम यह है कि वो समझ नहीं रहे वो क्या सुन रहे हैं। हम जब अपने जीवन के बारे में विचार करते हैं, मैं अपने जीवन के बारे में जब विचार करता हूं, मुझे स्मरण आता है मैं एक जवान लड़का था, लेकिन जब मैं चर्च जाता था और पादरी साहब प्रचार करते थे, हम पादरी साहब को ऐसा एडमायर करते थे और रास्ते में आते हुए बोलते, वाह यार पादरी साहब ने क्या वचन बोला है, गजब का वचन बोला है। पूरे हफ्ते वो वचन में ड्राइव करता और हर दिन उस वचन के अनुसार हम जीवन जीने का प्रयास करते थे। पादरी साहब अगर बोल देते थे कि बाल बड़े नहीं होना चाहिए, हम जाकर बाल कटा ले, छोटे छोटे बाल कर दे। शुरू में विरोध करते थे, बाद में पादरी साहब ने सही बोला, छोटे बाल कर लो। और मैं आज उसका परिणाम ये देखता हूं कि मैंने आत्मिक जीवन में उन्नति करेगी, विश्वासी से एक सेवक और सेवक से भी आगे बढ़कर एक कलीसिया का बनाने वाला, आज एक कलीसिया का संचालन करने वाला मैं बन गया। उसका कारण यह था, मैंने परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर के लोगों को आदर दिया। क्या आप समझ रहे हैं? देखिए तीमुथियुस की पत्री में आप आओ, मैं कुछ बातें आपको बताऊंगा। ये तीमुथियुस की पत्री में बहुत सारी अच्छी बातें लिखी हैं जो पौलुस जो है अंत के बारे में लिखता है। हमारा समय हो रहा है, जल्दी समझाएंगे। इनमें से एक दो बातों को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। आखिरी समय के बारे में लिखा है 3 अध्याय में, दूसरे तीमुथियुस के पहले वचन से पढ़ो। पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएगा, क्योंकि मनुष्य सामर्थी, लोभी, डींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतघ्न, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। अब ये बातें आज से हजारों साल पहले लिख दी। क्या लिखा है? परंतु ये स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएगा, लोग स्वार्थी हो जाएंगे, लोग जो है लोभी हो जाएंगे, लोग जो है डींगमार हो जाएंगे, अभिमानी हो जाएंगे, निंदक हो जाएंगे, माता पिता की आज्ञा टालने वाले बनेंगे, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी। आज संसार में क्या हो रहा? ये वचन वर्ड टू वर्ड संसार में पूरा हो रहा। 4 लोग मिलते, एक लड़के को पकड़ लेते, उसको बेचारे को बांध कर बेल्टों से मार रहे, डंडों से मार रहे, सरियों से मार रहे, और जब वीडियो बना रहे, वीडियो बनाने वालों को दया नहीं आ रही, मारने वालों को दया नहीं आ रही, देखने वालों को दया नहीं आ रही। आज से कुछ साल पहले कभी ऐसा हुआ नहीं, तब भी लड़ाइयां होती थी, तब भी लोग आपस में झगड़ लेते थे, लेकिन अगर 2 झगड़ रहे तो 2 लोग उनको छुड़ाते थे। आज क्षमा रहित, दया रहित, ओहो क्या क्या संसार में हो रहा है, ये सब कुछ यहां लिखा है। और फिर लिखा है विश्वासघाती, ढीठ और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलासी के चाहने वाले होंगे। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे परंतु उसकी शक्ति को नहीं मानेंगे। और ये चर्च की बात कर रहा, ये चर्च में ऐसे लोग होंगे जो भक्ति का भेष तो धरेंगे लेकिन उसकी शक्ति को नहीं मानेंगे। कारण क्या है? वो समझ नहीं रहे प्रभु के वचन को। इसके 6 वचन को पढ़े। इन्हीं में से वे लोग हैं, इन्हीं में से वो लोग हैं जो घरों में दबे पांव घुस आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सुनना बड़े ध्यान से। इन्हीं में से वो लोग हैं जो घरों में दबे पांव घुस आते हैं और उन दुर्बल स्त्रियों को वश में कर लेते हैं, और उन दुर्बल कमजोर औरतों को वश में कर लेते हैं, जो पाप से दबी और हर प्रकार की अभिलाषाओं के वश में है और सदा सीखती तो रहती हैं। अंडरलाइन कर लेना, बहनें और भाई लोग भी कर लेना, भाई भी कम नहीं है, अंडरलाइन कर लेना, जो सदा सीखती तो रहती हैं पर सत्य की पहचान
तक कभी नहीं पहुंचती। क्या लिखा है? शत्रु शैतान कहां जाता है? दुष्ट लोग कहां घुसते हैं? झूठे नबी कहां घुसते हैं? इन्हीं में से वो लोग हैं जो दबे पांव घरों में घुस आते हैं और उन स्त्रियों को वश में कर लेते हैं जो दुर्बल है। ये दुर्बल जो है वो फिजिकली बात नहीं हो रही है, स्पिरिचुअल बात हो रही है। जो स्पिरिचुअल वीक है, जो स्पिरिचुअली वीक है औरतें, उनका स्पिरिचुअली वीक होने का कारण क्या है? वो उनको नरिशमेंट नहीं मिल रहा। उसका कारण क्या है? वो सदा सीखती तो रहती हैं लेकिन सत्य की पहचान तक पहुंचती ही नहीं है। मैं आपको इतना सारा वचन सुना दिया आज, मुझे खुद शर्म आती है अपने ऊपर कभी कभी जब मैं अपने वचन में, ये नर्सरी क्लास की टीचिंग है, तुम ये कपड़े मत पहनो, तुम थोड़ा सा गला डीप मत बनाओ, है ना, बैग थोड़ा डीप मत बनाओ। बहनों को, औरतों को, लड़कियों को ही समझाना शर्म आता मुझे। आपको आती है कि नहीं आती मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे लगता है क्या है, रोज यही समझाना है कि लोगों को। सुनती तो रहती हैं, सीखती तो रहती हैं, लेकिन कभी भी सत्य की पहचान तक नहीं बढ़ते। तुम ये मत करो, तुम वो मत करो, तुम बाल ऐसे मत बनाओ। सब लोग, सारे, मैं अकेला ही नहीं हूं, और भी बहुत सारे पासबान मेरे साथ में चिल्ला रहे हैं। रात दिन चर्च में इन बातों की मनादी हो रही है, लेकिन आज कलीसिया में अगर आप जाएं तो यही चीजें ज्यादा मिलेंगी। कारण क्या है? सीखते तो रहते हैं, सत्य की पहचान तक पहुंचते नहीं। मैं आज आपके सामने ये सवाल छोड़ देता हूं, क्या जो आप सुन रहे हैं उसको आप समझ रहे हैं? यीशु मसीह ने उनसे पूछा, जो कुछ तुमने सुना क्या उसको समझा? चेलों ने कहा, हाँ प्रभु हम समझ गए। प्रभु ने उससे कहा, इन बातों को तुम अच्छी तरह समझ जाओगे। प्रभु का धन्यवाद हो कि बाद में जाकर वो उन बातों को समझ गए। कई बार हमको ऐसा लग रहा है, हम जो सुन रहे हैं हमको समझ में आ गई बात, हम सीख गए हैं, लेकिन हम कभी भी सीखते नहीं हैं। और ये कारण है आज कलीसिया वीक है। ये कारण है आज शैतान का काम कलीसिया में हो रहा है। ये कारण है कि शैतान के बोए बीज आज फलवंत हो रहे कलीसिया में और परमेश्वर के बीज दबते जा रहे हैं। आज मैं आपको उत्साहित करूंगा, आप ऐसे ना बने, झूठी शिक्षा से सावधान रहे, परमेश्वर का वचन जो कहता है उसके अनुसार करने का प्रयास करें। संसारिक बातों से लोग अपनी ओर अट्रैक्ट ना करें, संसारिक चीजों को सब अट्रैक्ट ना करें। जैसे संसार कर रहा, बॉलीवुड और हॉलीवुड कर रहे हैं, टीवी आर्टिस्ट कर रहे हैं। आपको ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है। आपका छुपा हुआ गुप्त मनुष्य लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट करे। पतरस कहता है 3 अध्याय में, पहले पतरस के, औरतों को कह रहा है, स्त्रियों, हे पत्नियों, तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो। बाहर से, बाहर आउटवर्ड ब्यूटी के द्वारा लोग को अट्रैक्ट मत करो। ये कह रहा होगा, उसका बॉटम लाइन हम सुने। ये नहीं कह रहा सोने के गहने मत पहनो, बाल ऐसे बनाओ, ये सब हमारी डिटेल है। आप खूब पहनो सोने के गहने, मैं नहीं कह रहा हूं आपको, अच्छे बाल बनाओ, बी ए गुड लुकिंग एंड ब्यूटी, बट बाहर की चीजों से लोगों को अट्रैक्ट मत करना। आपका अट्रैक्शन भीतर हो, तेरी नम्रता, दीनता, पतिव्रता लोगों को अट्रैक्ट करने पाए। काश इस वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे, आप प्रभु के वचन को समझे, आप समझे कि मैं आपका विरोध नहीं कर रहा हूं, मैं आपके कपड़ों के पहनने के बारे में नहीं बोल रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं, परमेश्वर ने हमें एक काम दिया है एज ए चर्च। हमारा काम है शत्रु के, शैतान के प्रगटीकरण को रोके रखना, उसकी मदद नहीं करना। उसके लिए हमें अपने आप को पवित्रता में, धार्मिकता में स्थापित करना है, अपने आप को पवित्र बनाए रखना है, धार्मिकता में उन्नति करना है। और ये सब बातें हमारे जीवन के लिए इंपॉर्टेंट है। पवित्र आदमी, धार्मिक आदमी का एक पहरावा होता है, धार्मिक आदमी की एक बातचीत होती है, एक कैरेक्टर होता है, एक लाइफस्टाइल होता है, उसको आपको अपनाना है। संसारिक आदमी का भी एक पहरावा होता है, लाइफस्टाइल होती है, बातचीत होती है, तुम में वो ना हो। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। मैंने कल आपके पास एक वीडियो भेजा था, मैं विश्वास करता हूं आप लोगों ने देखा होगा। इटर्नल लाइफ फेलोशिप वालों से बात कर रहा हूं मैं। आज शाम को एक मीटिंग हमने रखी है, उसमें आपको आना है। छोटी सी मीटिंग है, ज़्यादा लोगों को हम नहीं बुला पाएंगे अट्रैक्ट, क्योंकि हमारा लॉकडाउन है। छोटी सी एक सभा है, उसमें आपको आना है। मैंने आपको उसमें बोला था छोटे बच्चे अलाउड नहीं है,
आप बोलेंगे हमारे बच्चे तो बड़े हो गए, मैं आपको कह रहा हूँ बच्चे अलाउड ही नहीं है, कोई भी बच्चा उसमें नहीं है। चर्च के रूप में हमारे पास बहुत सारे बंधन हैं। अगर आप एक बच्चे को लेकर आएंगे, दूसरा बोलेगा मेरे बच्चों को क्यों नहीं बुलाया, तो मैं आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ केवल हस्बैंड एंड वाइफ उसमें शामिल होना। अगर आपके बच्चे छोटे तो वाइफ को भी घर छोड़ के आना, वहाँ पर आना है। बहुत सारी बातें हैं, उसमें आप ज़्यादा ना पढ़े, सिर्फ मेरी बात माने। हस्बैंड एंड वाइफ लीडर्स एंड ओनली हस्बैंड एंड वाइफ, नो चिल्ड्रन। 60 साल से ऊपर कोई भी आदमी उसमें ना आए, अलाउड नहीं। हाथ जोड़ रहा हूँ आपसे। सरकार ने कहा 60 साल के ऊपर लोग घर में बैठे, मैं भी आपसे कह रहा हूँ घर में बैठे। जो जवान लोग हैं जो आ सकते हैं उसमें आए। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आप जो काम करें उस पर प्रभु की आशीष हो, मेरी ये प्रार्थना। आइए हम दुआ करें। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं तेरी आशीषों के लिए जो हमारे जीवन में तू देता है। हमने बहुत सारी बातें की हैं तेरे वचन से, तेरी कलीसिया को मजबूत करने के लिए। आज हम प्रार्थना करते हैं। हम बहुत सारी बातें बोल रहे हैं, लेकिन हमारे मन की विचार ये है कि इन दिनों कलीसिया मजबूत होती जाए, हर एक कलीसिया मजबूत हो जाए। प्रभु जो सार्वभौमिक कलीसिया है, जो वर्ल्ड वाइड कलीसिया है, वो उन्नति करे और लोग तेरे स्वरूप को, तेरी सामर्थ को उसके अंदर देखने पाए। शत्रु का काम दब जाए। आखिरी दिनों में जो वचन लिखे वो पूरे हो रहे हैं, लेकिन तेरा वचन भी पूरा हो कि तू अपना आत्मा सब प्राणियों पर उंडे ले। तेरे जवान लोग दर्शन को देखें, बुजुर्ग लोग सपनों को देखें, तेरा काम किया जाए। दास और दासियों के ऊपर भी अपनी आत्मा में से उंडेल कर दे, हमारी प्रार्थना है। धन्यवाद, हमारी दुआओं को तूने सुना। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता और संगति हर एक विश्वास करने वालों के साथ अब से लेकर मसीह के दूसरे आगमन तक हमेशा हमेशा के लिए होती रहे। और सब कहे आमीन। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू ब्रदर्स, गॉड ब्लेस यू।